पीएम मोदी ने 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। मदुरै से बेंगलुरु, चेन्नई से नागरकोविल और मेरठ से लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा हुई शुरू। जेएमएम से निष्कासित नेता लेविन हेम्ब्रम ने बीजेपी का थामा दामन। झारखंड के भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी और पूर्व सीएम चंपई सोरेन की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर रेसलर विनाश फोगाट ने मंच पर पहुंचकर किसान आंदोलन का किया समर्थन। कहा, किसानों की मांगों को जल्द मानना चाहिए। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने के मौके पर टिकट और सिक्के किए जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को शनिवार को हरी झंडी दिखाई। मेरठ सिटी से लखनऊ, मदुरै से बेंगलुरु और चेन्नई से नागरकोविल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। मेरठ से लखनऊ को जोड़ने वाली यह पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा करने में आसानी भी होगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज से मदुरै से बेंगलुरु, चेन्नई से नागरकोविल और मेरठ से लखनऊ। उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज से मदुरै बेंगलुरु, चेन्नई नागरकोविल और मेरठ लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू हो रही है। वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये आधुनिकता, ये रफ्तार हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा है। आज जो 3 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई हैं, इनसे देश के महत्वपूर्ण शहर और ऐतिहासिक जगहों को कनेक्टिविटी मिली है। टेम्पल सिटी मदुरै अब आईटी सिटी बेंगलुरु से वंदे भारत के द्वारा सीधे जुड़ गया है। त्योहारों या वीकेंड पर मदुरै और बेंगलुरु के बीच आवाजाही के लिए वंदे भारत ट्रेन द्वारा काफी सुविधा होगी। साथ ही ये वंदे भारत ट्रेन तीर्थ यात्रियों के लिए भी बहुत कारगर साबित होगी। चेन्नई से नागरकोविल रूट की वंदे भारत से भी छात्रों को, किसानों को और आईटी प्रोफेशनल्स को बहुत लाभ होगा। जिन जगहों तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है, वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोड शो किया। ईडी द्वारा कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े एक मामले में संपत्ति जब्त करने पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है। लंबे समय से केस चल रहा है। कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई होती है। हरियाणा विकास की ऊंचाइयों को और छू सके। हुड्डा की प्रॉपर्टी सीज हुई है, जो पिछले दिनों ईडी ने कार्रवाई की थी हुड्डा और उनकी सहयोगी जो कंपनियां थी। नहीं, देखिए, जो आदमी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होते हैं
ये तो ईडी काम कर रही है, हमें इसका मालूम नहीं है लंबे समय से, क्योंकि ये केस चल रहा है और माननीय कोर्ट के अंदर भी ये केस चल रहा है। जो ही कोर्ट का अपना दिशा निर्देश होता है वैसा कार्रवाई होती है। सर, करनाल से कौन चुनाव लड़ेगा, कब तक लिस्ट आ जाएगी? करनाल से भी मैं ही लड़ूंगा चुनाव, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? लग रहा है कि अनाथ ना हो जाए करनाल से नहीं, करनाल से मैं ही लड़ूंगा चुनाव, किसने कहा है? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की तहसील खैर क्षेत्र के अलीगढ़ पलवल हाईवे स्थित सोफा क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गई 3 कॉलोनियों पर अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने 3 कॉलोनियों को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए जमींदोज कर दिया। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा 3 अवैध कॉलोनियों को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कराए जाने की कार्रवाई के चलते कॉलोनी काटने वाले बिल्डरों में हड़कंप मच गया है। तो विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी काटने वाले लोगों को एडीएम की तरफ से एक बार नहीं बल्कि कई बार नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद अवैध कॉलोनी काटने वाले लोगों द्वारा जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। यही वजह है कि एडीए ने नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर 3 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कराए जाने का अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेश दिया था। इसी आदेश के क्रम में अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन से 3 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। ये सोफा है, खैर थाना क्षेत्र में आती है। ये ललित अग्रवाल के नाम से काटी गई थी, इसके नाम बाद योजित है। तो ये अवैध कॉलोनी है, इसका मानचित्र स्वीकृत नहीं है, इसलिए इसमें डिमोलिशन का आदेश पारित हुआ है और आज डिमोलिशन की डेट लगी थी। उसके क्रम में आपके द्वारा कितनी कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई? 2 कॉलोनी थाना लोधा के अंदर मेरे द्वारा तोड़ी गई है। अभी एक पारसी थाने के अंतर्गत सील की गई है, एक निर्माण को सील किया गया है। तो ये एडीए का अवैध कॉलोनियों पर अच्छा, और भी इसी प्रकार से कार्रवाई जारी रहेगी? और भी टीमें लगे हुए हैं अलीगढ़ शहर में, कई कॉलोनियां जो अलग अलग जोन है, अलग अलग जोन के द्वारा कार्रवाई की जा रही हैं। और भी कई सारी कॉलोनियां लगी हुई हैं, वो लोग सभी हमारे साथ ही कर रहे हैं उस पर कार्रवाई। आगे भी इस तरीके से कार्रवाई जारी रहेगी? बराबर पहले भी हुई है, पहले भी एक बार लगाया था और ये आज प्रोग्राम फिर लगा है। तो हम लोग आपको कोई यहाँ पे परेशानी तो नहीं हुई किसी के द्वारा? नहीं, आप लोग देख रहे हैं कोई अवैध कॉलोनी पे इनकी नोटिस दी गई थी, कई नोटिस दी गई, ये आए नहीं, फिर डिमोलिशन ऑर्डर हुआ, फिर भी नहीं आए, तो आज इस पर डिमोलिशन की प्रक्रिया। ये कौन सी कॉलोनी है और कहाँ पर है? ये कॉलोनी वही मैं कह रहा हूँ, एग्जैक्ट जगह मुझे पता नहीं है, आपको फाइल लेगा है, ये जगह आपको मालूम होगी, नहीं तो जी साहब को बुलाइए, एग्जैक्ट जगह मैं बता दूंगा। तो सर ठीक है ना, तो इस पर अब खैर की कॉलोनियाँ जो चिन्हीकरण ऑफिस से पता चलेगा, क्योंकि मुझे स्पेशल ऑन ड्यूटी लगाया गया है ओएसडी के रूप में आज के डिमोलिशन के लिए। तो सर खैर में अवैध कॉलोनियाँ तो और भी बहुत सारी बनी हुई हैं। हाँ, बहुत सी सब लिस्टेड हैं, सब पर कार्रवाई होगी। सर कोई अप्रूवल कॉलोनी भी है आपकी निगाह में? खैर में कोई अप्रूवल कॉलोनी है? अप्रूव के बारे में भी मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं नया आदमी हूँ, उसके बारे में भी ऑफिशियल अपना नंबर ले लीजिए। कई कॉलोनियाँ कई वर्षों से बनी हुई है, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है आज तक, और इस तरीके से जो कुछ कॉलोनियों पर ही कार्रवाई हो रही है, इसका क्या कारण है? असल में पुरानी कॉलोनियाँ हैं, उसमें कुछ तो नीतिगत उसमें है कि उनको अगर सारे नॉर्म्स को पूरी करती हैं तो रिवाइज कर दिया जाए। जहाँ बसावट हो गई है, जहाँ बसावट नहीं हुई है, उनको हम लोग तोड़ते हैं, उनको तोड़ते नियमानुसार तोड़ते हैं हम लोग, और नई कॉलोनी न कटे इस पर ज्यादा जोर रहता है। पुरानी कट गई है। आपकी पत्रावली में खैर में अवैध कॉलोनियाँ और भी बहुत सारी होंगी? बिल्कुल होंगी। तो आपको उनके बारे में कोई आपके संज्ञान में नहीं है? मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं ऑफिस से रिकॉर्ड देख करके ही बता पाऊंगा। अवैध कॉलोनी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रिश्ते की साली को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को जेल भेज दिया है। मामला बिजनौर के धामपुर का है, जहां 5 दिन पहले धामपुर पुलिस ने एक व्यक्ति की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ बढ़ापुर थाना में उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ गलत काम करने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में गठित पुलिस टीम ने वांछित आरोपी लौकुश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने भारी बारिश के बीच नौगांव तहसील पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। साथ ही ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
कलेक्टर ने तहसीलदार और एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण करते हुए राजस्व महाअभियान अंतर्गत लंबित राजस्व प्रकरण समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा शेष कृषकों की ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए। साथ ही ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को शासन की योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों में सुरक्षा के दृष्टिगत व्यवस्थाएं और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिए। एसडीएम ऑफिस और तहसील ऑफिस का निरीक्षण किया गया। ब्लॉक लेवल के अधिकारियों की बैठक ली गई। उनको जो भी हमारी शासन की योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन बेहतर तरीके से करने के निर्देश दिए। नहीं तो सर अभी क्या पाया, आज आपने खुद तो निरीक्षण किया होगा ना सर? ऑफिसेस का निरीक्षण किया है और अस्पतालों में सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए और लोगों को परेशानियां नहीं हो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ सुझाव दिए गए हैं। उनका क्रियान्वयन समय सीमा में किया जाए। एसडीएम ऑफिस और बिहार के नालंदा में पुरानी रंजिश में बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ लाया गया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घायल को गोली उसके गर्दन में लगी है, जिससे युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घायल युवक की पहचान पटना जिले के भदौर थाना क्षेत्र खजरार गांव के रहने वाले विश्वनाथ यादव के 30 वर्षीय पुत्र संटू कुमार के तौर पर किया गया है। घटना के संबंध में घायल व्यक्ति ने बताया कि वह बिहार शरीफ मुख्यालय ड्यूटी जाने के लिए खड़ा था। इसी दौरान दो बाइक पर सवार 5 अपराधी हथियार से लैस होकर पहुंचे और गोली चलाने लगे, जिससे गोली गर्दन में जा लगी। उसके बाद सभी भाग निकले। गोली की आवाज़ मिलते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसी तरह स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। गोली मारने वाला आरोपी उसके गांव का ही बताया जाता है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पावर ग्रिड में गाड़ी चल रही है। अच्छा, तो वहाँ ड्यूटी जा रही है और धमावली भलिए बैठल पुलवा पर एगो अरौद के राजीव भैया हल्के उनके जब रही ड्यूटी भी ड्यूटी धरलखिन तब फोन के लिए उनका कहाँ हो भैया तो कहलखिन आ रही हो बुआ रोड पर। वही रोड पर हम बैठल हलिए पुल पर पूरब साइड। हम हलिए एगो और कोई व्यक्ति हल्खिन, हम उनका चिन्ह ही नहीं जी बैठ के और गाड़ी के इंतजार कर रही है। ओने से 2 मोटरसाइकिल वाला एगो पर 3 गो बैठल हल, एगो पर 2 गो बैठल हल, 4 गो कट्टा ले हल। अब यह धाए गोली लगा दी। क्या मतलब कोई विवाद हुआ था क्या? कहाँ के आदमी लोग हैं? क्या है मारने वाले? हमको घर हुआ खजरार, अच्छा, थाना हुआ भदौर, अच्छा, जिला हुआ पटना। और गोली मारने वाला था सुनील यादव। अच्छा, कहाँ का रहने वाला? आपके गाँव का? गाँव का सुनील यादव, सुधीर यादव, रघुवीर यादव, नीतीश यादव, धर्मवीर यादव, लालटू से यादव। उनके हाथ में कट्टा था, फायरिंग था। उधर नवादा उत्पाद टीम ने रजौली चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक मिनी कंटेनर में कोडिंग फास्फेट युक्त कप सिरप बरामद कर लिया है। बरामद कप सिरप कुल 345 कॉटन में है और प्रत्येक कॉटन में 100 ml का 100 बोतल, जिसकी कुल मात्रा 3450 लीटर है। कप सिरप जब्त करते हुए पुलिस ने वाहन को भी जब्त कर लिया है और वाहन चालक उमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार वाहन चालक ने पूछताछ में बताया कि रांची के लालपुर से कप सिरप लोड किया था और उसे मधेपुरा लेकर जाना था। बिहार के मधुबनी के लदनिया प्रखंड के एसएमजे डिग्री कॉलेज खाजेडीह में जारी धरना कार्यक्रम के 53वें दिन विवि द्वारा गठित 4 सदस्यीय जांच टीम कॉलेज पहुंची। टीम में शामिल लोगों ने सभी पक्षों से बातचीत की। टीम के सदस्यों ने सभी पहलुओं की सघन जांच के साथ सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। बैठक में सर्वसम्मति से धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत कर छात्र और कर्मियों के हित में धरना समाप्त कराने, निष्कासित प्राध्यापकों को निष्कासन पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया गया। वहीं कॉलेज की कुल आमदनी के 70% राशि को वेतन मद में शामिल करने के संबंध में कहा गया कि इसका समाधान विवि की जांच टीम की रिपोर्ट पर निर्भर होगा।
में चला जाया जाता तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा हो जाता। तो मैं प्रोफेसर साहब सबको बड़ा धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि वो अभी तक कोर्ट पे नहीं जाके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दायर नहीं करके शांति व्यवस्था को बनाए रखें। लेकिन ये न्यायपालिका का अपमान है। वहीं दूसरी ओर आज जब रजिस्ट्रार साहब सब आए हैं, एसडीओ साहब आए हैं, तब इधर ध्यान सभी का केंद्रित हो रहा है और इनकी अभी भी इनकी मांगों को लिखित रूप में नहीं दिया गया है। अभी मीना कामत जी विधायिका जी आई थी हमारी बहन, तो उन्होंने कहा कि प्रोफेसर भोला जी का जो है वो निलंबन वापस लेते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं। तो इस बात का लिखित दीजिए ना, आप विधायिका हैं, विधायक हैं आप, तो इस बात का लिखित क्यों नहीं दे रहे हैं? आप आश्वासन क्यों दे रहे हैं? और धरना तोड़ने के लिए आश्वासन की बात क्यों कर रहे हैं? 52 दिन में आपको कुंभकर्ण का नींद खुल गया। अगली खबर बिहार के मोतिहारी से है, जहां सिकरहाना एसडीएम ने लोगों को मिलने वाले स्वास्थ्य सुविधाओं का रियलिटी चेक करने के लिए बनकटवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो वहां की हालत देखकर खुद हैरत में पड़ गए। सिकरहाना एसडीएम ने स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहालत देखकर अपनी नाराजगी जाहिर की और अनुपस्थिति डॉक्टर से मोबाइल पर बात की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर से लेकर सभी डॉक्टर गायब थे। नाराज होकर एसडीएम ने जब डॉक्टर आशुतोष को फ़ोन लगाया तो आशुतोष ने कहा कि डॉक्टर शमशेर नमाज पढ़ने गए हैं और खुद की और प्रभारी के मीटिंग में होने की बात बताई। इसके बाद एसडीएम ने कहा कि अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। एसडीएम ने नमाज वाले डॉक्टर से नमाज का फोटो और ट्रेनिंग में गए डॉक्टर से ट्रेनिंग का पत्र भेजने के निर्देश दिए। हालांकि जब तक एसडीएम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रुकी रहीं, तब तक ना तो नमाज वाले डॉक्टर नमाज की तस्वीर भेज सके और ना ही ट्रेनिंग वाले डॉक्टर ट्रेनिंग का लेटर भेज सके। एसडीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नर्स से ड्यूटी से गायब डॉक्टरों का नाम पूछकर नोट किया और वापस चली गई। पंजाब के जिला नवांशहर बलाचौर इलाके के अलग अलग स्थानों में धड़ल्ले से अवैध खनन का काम चल रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के जिला प्रधान अजय मंगपुर का कहना है कि जब ग्रामीणों ने अवैध खनन करने वालों को काम करने से रोका तो वहां मौजूद सरकार के अधिकारी उन्हें डराने धमकाने लगे। इसकी जानकारी जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को हुई तो वह मौके पर पहुंचे और अवैध कार्यों का निरीक्षण किया तो देखा कि मौके पर खनन करने वाले मशीनें और उपकरण खड़े थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकारी निर्देश के अनुसार खनन का काम पूरी तरह से बंद है और ग्रामीणों ने बताया कि खनन तस्कर अपने काम को अंजाम देने के लिए कई ग्रामीणों को नशीले पदार्थ, पैसे आदि देकर उनका मुंह बंद कर देते हैं, जिससे गांवों के युवा अफीम जैसे नशीले पदार्थों की चपेट में आ रहे हैं। जी मैं दादा आ जेड़े जगह ते खड़े पे है ਇਹ ਟੱਕ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸ਼ੀਨ ਖੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਲਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਪਈ। ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸਾ ਜੀ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਆ ਨੰਬਰ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਰਡਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਧੇ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਟਪਾਣੀਆਂ, ਅੱਧੇ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ 4-4 5-5 ਗੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਥਾਰਾਂ, ਕੋਈ ਕਰੇਟਾ, ਕੋਈ ਫੋਰਚੂਨਰਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਢਲਦਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਜਿਵੇਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁੱਟਣ ਤੱਕ, ਮਾਰਨ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਆ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਰੇਤਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਆ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਤਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ? ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਆ, ਭੁੱਕੀ ਵੀ ਆ, ਫੀਮ ਵੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ। ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ
15-20 ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸਤ ਦੀ ਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਤੇ ਸੀਨਾ ਚੋਰੀ ਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। जीआरपी रेलवे पुलिस में तैनात एएसआई अजमेर सिंह तफ्तीश के दौरान अपनी मोटरसाइकिल से वापस जीआरपी थाना मोगा आ रहे थे, तभी रास्ते में जीटी रोड पर आवारा पशु आ जाने के कारण हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए मोगा मेडिसिटी ले जाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक देखते हुए डीएमसी लुधियाना के लिए रेफर कर दिया गया था, लेकिन अचानक रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं आज मोगा जीआरपी रेलवे पुलिस ने पूरे सरकारी सम्मान के साथ अपने साथी को अंतिम विदाई दी। बता दें कि एएसआई अजमेर सिंह लगभग 28 साल की सर्विस पूरी कर चुके थे। मौके पर पहुंचे रेलवे जीआरपी पुलिस के डीएसपी जितेंद्र सिंह ने परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की और हमेशा परिवार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया। मैं पर्सनली जिन्हों उन्होंने वेख्या, मेरी सुपरविजन च उन्होंने काम किया। He was very loyal officer and very good, punctual, बहुत honest officer सी। GRP डिपार्टमेंट ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ SHO ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ दुख की घड़ी विच फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।